हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, लेकिन कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल वो हम डिस्कस करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको पहले समझ लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लें। आप यहाँ से देख के बना सकते हैं या फिर अपने बुक्स में से देखकर बना सकते हैं, बोथ जो भी आप लोगों को सुटेबल हो। फ्रेंड्स, अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारे जो मैंने ब्लैक कलर की कवरिंग बनाई है दैट इज सेल वॉल। एक यूकैरियोटिक सेल पर सेल वॉल होती है जो कि जनरली प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है, लेकिन एनिमल्स में नहीं होती है। गोल्गी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि हैं यहाँ पर, वो चारों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस हमारा पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आप छोटे छोटे होल्स देख रहे हैं, दे आर न्यूक्लियर पोर्स। फ्रेंड्स, फिर इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। अब ये चूंकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं और एक यूकैरियोटिक सेल है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये 80S टाइप के हैं। उसके अलावा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा पूरा का पूरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमारे बाहर वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि हमारा राइबोसोम नहीं होता है। और आप देखते हैं कि जिस पर मैंने ब्लू डॉट से बनाया है राइबोसोम, उनके प्रेजेंट होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर थोड़ा रफ दिखता है, इसलिए हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हो गए, रफ एंड स्मूथ। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, इट इज़ ए जनरल स्ट्रक्चर, आप इन्हें बना लें। इसके बाद हम लोग फर्दर इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। अब उसी डायग्राम को अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए, और फिर आइए डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ओके, उसी डायग्राम को देखते हुए इन चीज़ों से कंपेयर करते रहिए। और ये मैंने जो चार्ट बनाया है इसे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को कंपेयर करते जाइएगा उस डायग्राम से जो कि इससे पहले आपने बनाया था। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग उस पूरे के पूरे यूकैरियोटिक सेल को देखें तो उसमें 3 वेरी डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। उस पूरे के पूरे यूकैरियोटिक सेल को 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है सेल वॉल। आप लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बना है उसमें सबसे बाहर एक मोटी सी कवरिंग होती है सेल वॉल की। ओके, सेल वॉल के अंदर जो कुछ भी है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक सेल में सेल वॉल के अंदर जो कुछ भी है वो है प्रोटोप्लाज्म, और उसी प्रोटोप्लाज्म में हमारा होता है वैक्यूल। यानी कि अगर हम सेल को देखें तो सबसे अंदर है वैक्यूल, सबसे बाहर है सेल वॉल, और उन दोनों के बीच में होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो कुछ भी है आप देख रहे हैं, सेल वॉल और वैक्यूल के अलावा सेल में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कलेक्टिवली हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, उस प्रोटोप्लाज्म को आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि जो सेल वॉल होता है वो 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। और जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल को आप देखें तो वैक्यूल का फ्लूइड जिसे हम कहते हैं टोनोप्लाज्म, और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन या वैक्यूल मेम्ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे कि कई आपको प्लाज्म दिख रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म, टोनोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। इसके बारे में हम लोग क्या डिफरेंस होता है देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब आप लोग समझ लीजिए सिंपली कि सेल का वो हिस्सा जो वैक्यूल के बाहर है और जो सेल वॉल के अंदर है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म कवर किससे है, वो है हमारा मेम्ब्रेन। ओके, फिर प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ओके, यानी कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि वैक्यूल के बाहर है और सेल वॉल के अंदर है, उसको आप फिर फर्दर बांटिए न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को अलग कर दीजिए, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है, और मेम्ब्रेन जिससे कि वो कवर्ड है। मेम्ब्रेन 2 तरह का होता है फ्रेंड, एक सेल मेम्ब्रेन और एक ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो हमारा, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं,
ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उससे वो अंदर की तरफ से कवर होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म और बाहर से सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ओके, न्यूक्लियस को आप लोग देखें जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस बना होता है 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स से। सबसे अंदर न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, जो कि उसको प्रोटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से अलग करती है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगे, वो हम देखा जाएगा आगे। साइटोप्लाज्म को आप जो फ्लूइड है यानी कि जो न्यूक्लियस के बाहर है, जो मेम्ब्रेन के अंदर है, उसको आप लोग देखें तो उसको आप फर्दर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी हम ऑर्गेनेल्स उसमें देख रहे हैं, जो कि लिविंग होते हैं और जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। साइटोस्केलेटन, अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल को डिफाइन स्ट्रक्चर्स देते हैं। और हाइलोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जो बचा हमारा, उसमें से आप सेल ऑर्गेनेल्स अलग कर दें, साइटोस्केलेटन अलग कर दें, तो जो भी बचा यानी कि एक फ्लूइड स्ट्रक्चर जिसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है और कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी है सिर्फ सस्पेंडेड एक लिक्विड है, दैट इज हाइलोप्लाज्म। ओके, हाइलोप्लाज्म में 3 चीज़ें मेन होती हैं। रिजर्व्ड मटेरियल्स, जिसमें कि हमारे फूड मटेरियल्स आते हैं या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सारी चीज़ें जिसको कि प्लांट स्टोर करके रखता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। सिक्रेटरी मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनको कि हमारी पर्टिकुलर सेल सिंथेसाइज करती हैं, जैसे नेक्टर, जैसे जिलेटिन जो सिक्रेशन होता है, जैसे बाइल, ये सारी चीज़ें सिक्रेटरी मटेरियल्स में आती हैं। एक्सक्रेटरी मटेरियल्स, जो कि मेटाबॉलिक के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सेल से बाहर निकालना होता है, वो एक्सक्रेटरी में, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें एक्सक्रेटरी मटेरियल्स में आती हैं। साइटोस्केलेटन, जो कि सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, सेल के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं एक्टिन या ट्यूबुलिन और भी बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स, एक्टिन, ट्यूबुलिन एक्सेट्रा। जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स 2 तरह के होते हैं। या तो ओपन होंगे, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, जैसे कि हमारा राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। दूसरा है हमारा मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स, जिनके ऊपर 1 या 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो जो मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड और सेल ऑर्गेनेल्स और डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स। फ्रेंड, सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और भी बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। लेकिन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स केवल 2 ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अलावा किसी भी सेल ऑर्गेनेल पर डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। ओके, अब अगर हम डिस्कस करें शुरू से, आप इसको चलिए, हमारा यूकैरियोटिक सेल 3 पार्ट्स में बटा, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल। सेल वॉल हमारा बटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। प्रोटोप्लाज्म हमारा बटा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। और वैक्यूल हमारा बटा टोनोप्लाज्म और वैक्यूल मेम्ब्रेन में। ओके, मेम्ब्रेन फिर हमारी 2 तरह की हुई, सेल मेम्ब्रेन जो कि सबसे बाहर की कवरिंग है, ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन जो कि कई ऑर्गेनेल्स की कवरिंग है, जो कि प्रोटोप्लाज्म को अंदर से कवर करती है। और साइटोप्लाज्म को हमने फर्दर बांटा सेल ऑर्गेनेल्स में, साइटोस्केलेटन में और हाइलोप्लाज्म में। न्यूक्लियस जो हमारा था उसको हमने 4 पार्ट्स में बांटा। न्यूक्लियोलस जो कि हमारा अंदर का डेंस रीजन था, न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि हमारा न्यूक्लियस का फ्लूइड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि हमारे न्यूक्लियस की कवरिंग है, और क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि हमारे पतले क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। फिर साइटोप्लाज्म को जो हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोस्केलेटन और हाइलोप्लाज्म में, तो जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स था जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ऑर्गेनेल्स 2 तरह के हुए, ओपन या मेम्ब्रेन कवर्ड। ओपन थे तो राइबोसोम हुए, अगर वो मेम्ब्रेन कवर्ड है तो या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड है या फिर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड है। अगर वो सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड है तो ईआर और गोल्गी हैं, अगर वो डबल मेम्ब्रेन कवर्ड है तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं। साइटोस्केलेटन की बात करें तो या तो एक्टिन होते हैं या फिर ट्यूबुलिन्स होते हैं, या और भी कई तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और भी कई तरह की चीज़ें, वो हम आगे देखेंगे। हाइलोप्लाज्म जो कि हमारा फ्लूइड है सेल का, ओनली फ्लूइड,
उस 3 तरह का होता है, रिजर्व मटेरियल्स या फिर सिक्रेटरी मटेरियल्स या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। रिजर्व मटेरियल्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन्स या फिर ऐसे मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। सिक्रेटरी मटेरियल्स इन्हें बेसिकली हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल्स जिनको कि सेल सिक्रेट करना चाह रही है, जैसे कि हमारा नेक्टर, जैसे कि हमारा जिलेटिन। और एक्सक्रेटरी मटेरियल्स जिनको कि सेल एक्सक्रेशन के बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालना चाह रही है, जैसे कि हमारा अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड टोनोप्लाज्म। फ्रेंड्स, आप इन सारे टर्म्स को देखें तो सबके अंदर में प्लाज्म वर्ड लगा हुआ है। प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। ओके, अब क्या डिफरेंस होता है इनको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो प्रोटोप्लाज्म है दैट इज फ्लूइड ऑफ द इंटायर सेल विदाउट वैक्यूल। ओके, टोनोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ वैक्यूल। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ सेल without nucleus, without vacuole, without cell wall and without membrane. Means protoplasm is equal to membrane plus cytoplasm plus nucleus. इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो मतलब वो तो हमारा होता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें जो हाइलोप्लाज्म है, तो अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दें, सारे साइटोस्केलेटन निकाल दें, तब जो फ्लूइड बचता है, जो सॉल्युबल पार्ट बचता है हमारे साइटोप्लाज्म का, वो होता है हमारा हाइलोप्लाज्म। ओके, तो फ्रेंड्स, इस चार्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं उस फिगर के साथ जो आपने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बनाया था। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।